Welcome students, in today's video our today's topic is basic accounting terms part 3. This is the last video on accounting terms. Let's start the today's term. Account. An account is a record of all business transactions relating to a particular person or item like purchase account, sales account, wages account, etc. Normally it is written as A/C. It is a short form of account. तो अकाउंट का जो मीनिंग है उसका मतलब यह है कि बिजनेस में जो भी हमारी मेन एक्टिविटीज है, चाहे वो परचेज करना हो, सेल्स करना हो, कोई एक्सपेंस करना हो, तो इन सभी एक्टिविटीज का हम एक स्पेसिफिक जगह इनको हम रखते हैं और एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है वो एक जगह ही रिकॉर्ड की जाती है। कि जैसे परचेज किया है तो कब कब परचेज किया आपने, वो सारा डेट वाइज एक जगह मेंशन करेंगे, वो परचेज अकाउंट कहलाएगा। उसी तरह से आपने सेल्स करी है तो किस किस डेट को आपने कितनी सेल्स करी है, कितनी कैश सेल्स करी है, उसमें कितनी क्रेडिट सेल करी है, वो सारी सेल्स की इंफॉर्मेशन एक पर्टिकुलर प्लेस पे रहेगी, वो सेल्स अकाउंट कहलाएगा आपका। उसी तरह से जैसे वेजेज अकाउंट है, आपने कब कब वेजेज पे करा है, कौन कौन सी डेट को वेजेज पे करा है, तो वो सब एक जगह प्लेस रहेगा जिसमें सिर्फ वेजेज की ही इंफॉर्मेशन हमें पता पड़ेगी, ये वेजेज अकाउंट कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अकाउंटिंग का आपका सेकंड स्टेप रहता है। जब हम प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग पढ़ेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है कि आप अकाउंट मेंटेन करते हैं और ये अकाउंट ही आगे जाकर के फिर बेसिस बनते हैं आपके ट्रायल बैलेंस का, फाइनल अकाउंट बनाने का आपके। नेक्स्ट टर्म इज ट्रांजेक्शन। ए बिजनेस ट्रांजेक्शन इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ द बिजनेस दैट चेंजेज इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। देखिए ट्रांजेक्शन हम बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं कि बिजनेस में ये ट्रांजेक्शन हुआ है। ट्रांजेक्शन का मतलब ये है कि कोई मॉनेटरी वैल्यू बिजनेस में आई है या बिजनेस से कोई मॉनेटरी वैल्यू गई है। आपके कहने का मतलब कोई मॉनेटरी ट्रांजेक्शन आपके बिजनेस में हुआ है जिसकी वजह से आपकी फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हो जाएगी। जैसे मान लीजिए आपने परचेज किया माल, तो परचेज करने पे क्या आपका फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई आपकी। देखिए परचेज करते हैं जब आप, तो मान लो आपने कैश में परचेज किया तो आपके पास से कैश कम हो जाएगा, यानी कैश की वैल्यू कम होगी, लेकिन आपके पास में क्या हुआ, स्टॉक भी आ गया आपके पास में, तो स्टॉक की वैल्यू बढ़ जाएगी। इसी तरह से मान लो आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया ऑफिस का, तो इससे क्या हुआ, आपके बिजनेस के अंदर इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करने पे आपका कैश कम हो गया और आपका एक्सपेंस राइज हो गया, आपका खर्चा भी बढ़ गया है आपकी। तो ये सब जो इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है जिसमें आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज या डिक्रीज होती है, ये आपका ट्रांजेक्शन कहलाता है आपकी। नेक्स्ट इज लायबिलिटी। इट रेफर्स टू द अमाउंट विच द फर्म ओस टू आउटसाइडर्स लाइक अमाउंट पेबल टू क्रेडिटर्स, बैंक लोन, अनपेड वेजेज एक्सेट्रा। लायबिलिटी बहुत सामान्य शब्दों में इसका मतलब है हमें दूसरों को जो पैसा पे करना है, हमें बिजनेस के अंदर जो हमारे फंड्स आउटस्टैंडिंग है जो पे करने के लिए, वो हमारी लायबिलिटी है। जैसे आपने किसी से उधार में माल खरीदा, उसका फ्यूचर में पैसा पे करना है, क्रेडिटर कहलाता है आपका। बैंक से आपने लोन ले रखा है, बैंक लोन हो गया आपका। मजदूर को आपने मजदूरी नहीं दी, अनपेड वेजेज। यानी फ्यूचर में आपको जो भी आपके बिजनेस से रिलेटेड पैसा पे करना है, आपने जिसकी वैल्यू रिसीव तो कर ली है लेकिन आपने उसका पेमेंट कैश में नहीं करा है, अमाउंट अभी भी ड्यू है, तो ये आपकी लायबिलिटी कहलाती है आपकी। Next is bad debts. It is the amount that has become irrecoverable from a debtors. देखिए लास्ट वीडियो में हमने डेटर की डेफिनेशन देखी थी। डेटर्स आर दोज पर्सन्स टू हुम वी हैव सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट। जिनको हम उधार माल बेचते हैं वो हमारे डेटर्स कहलाते हैं। अब आपने उधार माल बेचा है तो वो फ्यूचर में आपको पैसा देंगे। अब मान लो वो फ्यूचर में पैसा देने से मना कर देता है ड्यू टू एनी रीजन, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी नहीं हो सकती है या उसकी प्रोपेंसिटी, उसकी नीयत अच्छी नहीं हो सकती है, पर किसी भी वजह से हमारे बिजनेस का पैसा अगर हमारे पास नहीं आ रहा है, तो जो ये डूबा हुआ अमाउंट है, जो इररिकवरेबल अमाउंट है, ये हमारा क्या कहलाता है अकाउंट्स में, ये हमारा बैड डेब्ट्स कहलाता है। Next term is solvent. A person or an enterprise which is in a position to pay its debts. देखिए सॉल्वेंट का मतलब है जो कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारियों को पूरा कर सकता है, वो सॉल्वेंट पर्सन कहलाता है। यानी बिजनेस के अंदर आप
की पोजीशन है कि आप अपने सारे डेब्ट्स को पे कर सकते हैं, तो यानी ये सॉल्वेंसी कहलाती है, आपकी सॉल्वेंट कहलाता है। उसी तरह से हम जिस भी व्यक्ति से पैसा मांगते हैं, अगर वो हमें पैसा चुकाने की पोजीशन में है, फाइनेंशियल पोजीशन में है, तो वो सॉल्वेंट पर्सन कहलाता है आपकी। और इसी का देखिए नेक्स्ट वर्ड है, अपोजिट है इनसॉल्वेंट। ए पर्सन और एन एंटरप्राइज विच इज नॉट इन ए पोजीशन टू पे इट्स डेब्ट्स, जो व्यक्ति या संस्था अपने ऋणों का भुगतान नहीं कर सकती है, अपने लोन्स का पेमेंट नहीं कर सकती है, अपने डेब्ट्स का पेमेंट नहीं कर सकती है, वो क्या कहलाते हैं? आपके इंस्टॉलमेंट कहलाते हैं। नेक्स्ट टर्म इज डिस्काउंट। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। इट इज ए रिबेट और एन अलाउंस गिवन बाय द सेलर टू द बायर। इट इज ऑफ टू टाइप्स, फर्स्ट इज ट्रेड डिस्काउंट एंड सेकेंड इज कैश डिस्काउंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। हम जब भी कोई चीज परचेज करने जाते हैं तो हम कोशिश करते हैं हमें कुछ डिस्काउंट मिल जाए, और जो मार्केट में सेलर्स होते हैं वो भी बड़े बड़े बैनर्स लगा के रखते हैं जिसपे डिस्काउंट लिखा रहता है कि इतना % वो डिस्काउंट देते हैं। आजकल ऑनलाइन जो है प्लेटफॉर्म पर सेलिंग हो रही है, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अगर आप कोई भी लेते हैं तो वो सेल बाकायदा उनके सेल्स वीक आते हैं जिसपे वो बहुत हैवी डिस्काउंट ऑफर करते हैं। तो डिस्काउंट एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है बिजनेस में। इसका जो मीनिंग है, ये रिबेट है या अलाउंस है जो सेलर की तरफ से बायर को दिया जाता है। मतलब जो भी उसकी प्राइस होती है गुड्स की या कमोडिटी की जो प्राइस होती है, उस प्राइस में जितना कम कर देता है सेलर, वो परचेजर के लिए क्या हो जाता है? वो डिस्काउंट हो जाता है। डिस्काउंट अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से दो टाइप का होता है, ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट। जब हम जर्नल एंट्री करेंगे तब हम इसका बाइफिकेशन और अच्छे से समझेंगे कि ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या होता है। नेक्स्ट टर्म इज वाउचर। It is one of the good term also. A voucher is a document which provides the authorization to pay and on the basis of which the business transaction are first of all recorded in the books of accounts. देखिए वाउचर एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। ये डॉक्यूमेंट क्या करता है? ये डॉक्यूमेंट ये बताता है कि कौन से अकाउंट को हमें डेबिट करना है और कौन से अकाउंट को हमें क्रेडिट करना होता है। बेसिकली प्रिंटेड फॉर्मेट होता है और उसके ऊपर लिख दिया जाता है कि इस अकाउंट को डेबिट करना है, इस अकाउंट को क्रेडिट करना है। फिर जो क्लर्क होता है वो एंट्री पास कर देता है। तो ये जो वाउचर होता है, ये वाउचर किसी न किसी सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे बनाया जाता है। सोर्स डॉक्यूमेंट मतलब कि उस ट्रांजेक्शन की बेसिस क्या है, मतलब जैसे कोई कैश की स्लिप होगी, कोई परचेज वाउचर होगा, कोई सेल्स वाउचर होगा, कि वो जो आप वैल्यू रिकॉर्ड कर रहे हो उसका बेसिस क्या है। कहने का मतलब बिल के बेसिस पे एंट्री होती है। एक बिल कोई ना कोई अटैच होता है, फिर उस बिल के बेसिस पे जो वाउचर बना के दे दिया जाता है क्लर्क को एंट्री करने के लिए। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। बिना वाउचर के नॉर्मली बिजनेस के अंदर एंट्री नहीं की जाती है। ये एक ऑथोराइजेशन भी बताता है क्योंकि इस पे बाकायदा जो ऑथोराइज पर्सन होते हैं उनके सिग्नेचर होते हैं। तो ये भी चीज बताता है कि ये एंट्री किस सिग्नेचर के थ्रू आप ये एंट्री बिजनेस के अंदर कर रहे हैं। तो आप किसी व्यक्ति को लायबल भी कर सकते हैं अगर किसी एंट्री में कोई आगे गड़बड़ होती है, कोई दिक्कत होती है। तो ये कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स थी जिनका हमें अकाउंटिंग हम प्रोसेस पढ़ेंगे, आगे अकाउंटिंग करेंगे तो हमें पता होना चाहिए। तो टोटल 3 पार्ट्स में हमने इन अकाउंटिंग टर्म्स को समझा है। तो ये इसका लास्ट पार्ट था। तो मैंने मेजर हम जितनी भी टर्म्स होती है वो मेजर कवर कर ली है। आप प्लीज वीडियो को पूरा देखिए और इन टर्म्स को समझने की कोशिश करें। टर्म्स अगर आपके समझ में आ जाती है तो आगे जब आप जनरल एंट्री करते हैं, लेजर अकाउंट बनाएंगे, तो आगे आपकी इतनी दिक्कत नहीं होती है। तो आज की वीडियो में इतना ही लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।